ऐतिहासिक दिन है। आज मुंबई की माननीय एनआईए विशेष सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री लाहोटी साहब ने मालेगांव बम विस्फोट 2008 के मुकदमे के अंत में 17 साल के प्रलंबित मुकदमे के अंत में आज अपना निर्णय सुनाया है। इसमें सारे अभियुक्तों को निर्दोष मुक्त पाया है। इसके जो मूल बिंदु है वो यह है कि जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मोटरसाइकिल बताई गई थी वो उनकी मोटरसाइकिल वे इस्तेमाल कर रही थी या उनकी थी, ऐसा कोई भी पुख्ता सबूत प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी न्यायालय के सामने नहीं रख पाई है। दूसरी बात, जो इंश्योर्ड सर्टिफिकेट्स बनाए गए थे वो फर्जी बनाए गए थे और वो फर्जी सर्टिफिकेट्स किसने और क्यों बनाए, इसके ऊपर मामले की जांच करने के लिए डीजी एटीएस को माननीय न्यायालय ने आदेशित किया है। उसी तरह से सुधाकर चतुर्वेदी जी के घर पर जो आरडीएक्स के झूठे और गलत पद्धति से ट्रेसेस प्लांट किए गए उसके ऊपर भी तफ्तीश होनी चाहिए। ये भी निर्देश और प्रोब करने के लिए डीजी एटीएस को निर्देशित किया है। तीसरी बात, इस पूरे मुकदमे में किसी भी प्रकार के पुख्ता सबूत माननीय न्यायालय के सामने ना ही एनआईए ना ही एटीएस साबित कर पाई या प्रोड्यूस कर पाई। इसके अभाव में माननीय न्यायालय ने सब आरोपियों को एमसीओसीए से तो दोषमुक्त हो ही चुके थे, लेकिन यूएपीए और बाकी जो सेक्शंस लगाए हुए थे, आईपीसी होगा, आर्म्स एक्ट होगा, एक्सप्लोसिव एक्ट होगा, उस सब से बाइज्जत बरी कर दिया गया है। सर, ज्या पद्धतीने हिंदू दहशतवादावरती जास्त भर दिला जात होता त्याला या एकूणच निकालातनं काय आपण हे एकदा कव्हर करून घेऊ। दिस इज अ इम्पॉर्टंट पॉइंट। यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की जो टू फोल्ड टेस्ट होती है वो प्रोसिक्यूशन सिद्ध नहीं कर पाई और धारा 45(2) अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत जो सैंक्शन पूर्व सम्मति आवश्यक होती है केंद्र सरकार की, वे दोनों सैंक्शन जो एक एसीएस होम महाराष्ट्र सरकार ने दी थी और केंद्र सरकार की थी ही नहीं, तो जो सैंक्शन प्रोसिक्यूशन ने प्रोड्यूस की थी वो दोनों सैंक्शन पूर्व सम्मति डिफेक्टिव थी, ऐसा निष्कर्ष माननीय न्यायालय ने निकाला। धर्म के संबंध में भी कुछ कोर्ट ने कहा? धर्म के संबंध में माननीय न्यायालय ने कोई टिप्पणी नहीं की है। जब तक हमको जो जजमेंट है उसकी कॉपी नहीं मिलती, इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करना गलत होगा। फॉरेंसिक एविडेंस कंटेमिनेटेड हो चुका था, इसके बारे में जिक्र किया। दिस इज अनदर वन इम्पोर्टेंट पॉइंट कि पूरा फॉरेंसिक एविडेंस जो जमा किया गया था वो एक गलत तरीके से जमा किया गया, वो कंटेमिनेट हुआ था। जो कि ये मामला पूरा बम विस्फोट का था तो कुछ एक बॉडी के अंदर बुलेट पाई गई लेकिन उसके कोई शेल केसिंग्स नहीं पाए गए। इसका मतलब वहां पर फायरिंग हुई थी। वो फायरिंग होने के बाद वहां पर एक 15 से 20 हजार लोगों की भीड़ हुई थी और वहां पर क्राइम सीन कंटेमिनेट हुआ था। इस कंटेमिनेशन के चलते जो सैंपल्स कलेक्शन हुआ था वो ठीक तरीके से ना होने के कारण फोरेंसिक एविडेंस जो सैंपल कलेक्शन किया था सीन ऑफ ऑफेंस से, उस पर भी माननीय न्यायालय ने कहा कि ये पुख्ता सबूत नहीं हो सकता।